हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री से चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है बंधुत्व जाति और वर्ग के प्रश्नों का उत्तर। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोडेड है ऑलरेडी यूट्यूब पे। पाठ का छठा प्रश्न है, भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विंटरविटेज ने महाभारत के बारे में लिखा था कि चूंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीजें इसमें निहित है। वह भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चर्चा कीजिए। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, महाभारत प्राचीन भारत का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। आज भी भारतीय जनजीवन पर इसका अगाध प्रभाव है। तत्कालीन जनजीवन के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का सजीव चित्रण इस महाकाव्य में किया गया है। भारतीय साहित्य के सुप्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विंटरविटेज ने महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा था, चूंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीजें इसमें निहित है। यह हमें भारतीय जनमानस की, जन सामान्य की आत्मा की अगाध गहराई का दीर्घ दर्शन कराता है। उल्लेखनीय है कि महाभारत काल तक आर्यों का संपूर्ण भारत में विस्तार हो चुका था। सभी स्थानों पर आर्यों के विभिन्न कुल राज्य कर रहे थे। कौरव और पांडवों का संघर्ष धर्म और अधर्म का, औचित्य और अनौचित्य का संघर्ष था। पांडव धर्म और औचित्य के तथा कौरव अधर्म और अनौचित्य के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, इसी कारण पांडवों का समर्थन करते हैं। इस संघर्ष में पांडवों की कौरवों पर विजय वास्तव में धर्म की अधर्म पर विजय है। धर्म और अधर्म के इस संघर्ष में विभिन्न पात्रों एवं कथानकों के माध्यम से भारतीय जनमानस को धर्म के मार्ग की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए तो गांधारी अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह देते हुए कहती है, शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा और अपने शुभ चिंतकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच एवं क्रोध मनुष्य को लाभ से दूर खदेड़ ले जाता है। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा संपूर्ण पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और न ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी निश्चित नहीं है। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। इतिहास साक्षी है कि दुर्योधन ने अपने माता की सलाह की अपेक्षा की और भाग्य ने उसकी। उसने युद्ध लड़ा और पराजित होकर सर्वनाश को प्राप्त हो गया। महाभारत में भारतीय शिष्टाचार का आदर्श रूप देखने को मिलता है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर भारतीय शिष्टाचार का सजीव उदाहरण है, जैसा कि महाभारत के निम्नलिखित अवतरण से स्पष्ट होता है। इसमें ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर, जो धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुए, संजय को संबोधित करते हुए कहते हैं, संजय, धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहितों को मेरा विनीत अभिवादन दीजिए। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूँ। मैं कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूँ और कुरु वंश के प्रधान भीष्म के भी। मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को भी नमन करता हूँ। मैं उनके पुत्र दुर्योधन और उनके अनुजों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ तथा उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन सभी युवा कुरु योद्धाओं का अभिनंदन करता हूं जो मेरे भाई, पुत्र और पौत्र हैं। सर्वोपरि मैं उन महामती विदुर को भी, जिनका जन्म दासी से हुआ, का नमस्कार करता हूं, जो हमारे पिता और माता के सदृश हैं। मैं उन सभी वृद्ध स्त्रियों को प्रणाम करता हूं जो हमारी माताओं के रूप में जानी जाती है। जो हमारी पत्नियां हैं, उनसे कहिएगा कि मैं आशा करता हूं कि वे सुरक्षित हैं। मेरी ओर से उन कुल वधुओं को जो उत्तम परिवारों में जन्मी हैं और उनकी बच्चों की माताएं हैं, अभिनंदन कीजिए तथा हमारी पुत्रियां का आलिंगन कीजिए। सुंदर सुगंधित सुवेशित गणिकाओं को शुभकामनाएं दीजिए। दासियों और उनकी संतानों तथा वृद्ध, विकलांग और असहाय जनों को भी मेरी ओर से नमस्कार कीजिएगा। वास्तव में शिष्टाचार का यह नमूना स्वयं में अद्वितीय है। इसमें आयु, लिंग और बंधुत्व के भाव के साथ साथ कुलीनता, प्रेम, सुंदरता, दासता,
विकलांगता और असहायता के आधार पर सभी के प्रति शिष्टाचार प्रकट किया गया है। युधिष्ठिर ने सबसे पहले ब्राह्मणों तथा पुरोहितों का अभिवादन किया, क्योंकि उनकी स्थिति समाज में सर्वोच्च थी। तत्पश्चात उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य का नतमस्तक अभिवादन करने की बात कही और फिर कृपाचार्य एवं कुरु वंश के प्रमुख भीष्म पितामह के चरण स्पर्श किए, क्योंकि भीष्म आयु में सबसे बड़े और योग्यता की दृष्टि से आदरणीय थे। भीष्म पितामह के अभिवादन के बाद उन्होंने कौरव के पिता और अपने संबंधी हस्तिनापुर के नरेश धृतराष्ट्र को नमन किया। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की दुर्भावनाओं को भुलाकर कौरवों के स्वास्थ्य के विषय में पूछा तथा उन्हें अपनी शुभकामनाएं भेजी। वे युवा कुरु योद्धाओं को भी नहीं भूले और उन्होंने महामति विदुर का भी सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। अंत में युधिष्ठिर ने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर स्थित दास दासियों, विकलांगों, असहायों आदि के भी प्रति अपना अभिवादन भेजा। इस प्रकरण से जहां एक ओर युधिष्ठिर की शालीनता एवं विनम्रता का परिचय मिलता है, वहीं यह भी स्पष्ट होता है कि वह वर्ण व्यवस्था द्वारा स्थापित मानदंडों का पालन करते थे। वास्तव में महाभारत का मूल उद्देश्य भारतीय समाज एवं संस्कृति को जीवन के कुछ मूल मान्यताओं की ओर आकर्षित करना है। महाभारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवत गीता है, जो संपूर्ण भारतीय दर्शन का निचोड़ है। इसमें मोक्ष प्राप्ति के तीनों मार्ग ज्ञान, कर्म और भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस तथ्य में निहित है, इसमें हमें उत्तर वैदिक काल के बाद कुछ शताब्दियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा को जानने का महत्वपूर्ण सहायता मिलता है। निसंदेह राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतीय जीवन पर इस महाकाव्य का गंभीर प्रभाव रहा है। पाठ का 7वां प्रश्न है, क्या यह संभव है कि महाभारत को एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सुत के नाम से जाना जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। ये रचनाएं मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। इतिहासकारों का अनुमान है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पंचाल के इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है। मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभरे थे। यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ के रचना काल का एक और स्तर देखने को मिलता है। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा कृष्ण को इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक माना जा रहा है। उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। हालांकि साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। पाठ का 8वां प्रश्न है, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के मध्य संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होगी? कारण सहित उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों में अनेक विषमताएं थी। हालांकि स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। विशेषकर पुत्रों को जन्म देने वाली माता के प्रति परिजन अधिक स्नेह व्यक्त करते थे, जिसके कोख से अति सुंदर, सुशील, वीर, सद्गुण संपन्न विद्वान पुत्र पैदा होते थे। समाज में उस स्त्री को निसंदेह अधिक सम्मान से देखा जाता था। समाज में पितृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन था। पितृवंशिकता को सभी वर्गों और जातियों में अपनाया जाता था। कुछ विद्वान और इतिहासकार सातवाहनों को इसका अपवाद मानते हैं।
उनके अनुसार सातवाहनों में वंशिकता थी, क्योंकि इनके राजाओं के नाम के साथ माता के नाम जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के राजा गौतमी पुत्र श्री सातकानी राजा, वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमाई राजा, गौतमी पुत्र श्री सिरयन सातकानी राजा, माधरी पुत्र स्वामी सक्केदन राजा, हरिपुत्र चरणपंत सातिकानी राजा, हरित पुत्र बिहुन कद चकुलानात्मक सातकानी राजा, गौतमी पुत्र सिरे विजय सातकानी। इन सभी नामों में राजा के एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को लक्षित कीजिए, जिसका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठ स्त्रीवाची नाम है। गौतम और वशिष्ठ ये दो वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है। यही नहीं, सातवाहन राजशाही परिवारों में राजा और उनकी पत्नियों की आकृतियों को प्राय मूर्तियों के रूप में विभिन्न गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण किया जाता था। ये गुफाएं और प्रतिमाएं बौद्ध भिक्षुओं को दान में दी जाती थी। उपनिषद भी समाज में स्त्री पुरुषों के अच्छे संबंधों को प्रमाण देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में, जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है। समाज में विवाहित स्त्रियों अपने पति को सम्मान देती थी और वे प्रायः उनके गोत्र के साथ जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं करती थी। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोग खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के दो नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं स्थापित कर सकते थे। क्या इन नियमों का समांतर अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्रियों और पुरुषों नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। स्त्री को परिवार में माता के रूप में पूरा सम्मान मिले। उसका पति भी यह चाहता था कि राज परिवार में स्त्रियों दरबारों में उपस्थित होती थी। कुछ स्त्रियों ने स्वयं भी राज्य किया या संरक्षिका बनी। वे अपने ज्येष्ठ पुत्र को परामर्श देती थी। यह अलग बात है कि कई बार माता की सलाह बड़ा राजकुमार नहीं मानता था और अपने लालच, क्रोध और गलत स्वभाव के कारण अपनी हर इच्छा को पूरा करना चाहता था। कुछ इसी प्रकार का महाभारत में उल्लेख मिलता है, जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा और तथा अपने शुभ चिंतकों का सम्मान करोगे। जो पुरुष अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही पुरुष राज्य की देखभाल कर सकता है। लालच और क्रोध एक बुरी बला है, किंतु दुर्योधन ने अपनी मां की सलाह नहीं मानी। फलतः उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ। पाठ का 9वां प्रश्न है, उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का अनुसरण नहीं होता था। इसका उत्तर इस तरह से होगा। पहला, बंधुत्व संबंधी ब्राह्मणीय नियम और उसका सर्वस्त्र अनुसरण कुल शब्द परिवार के लिए संस्कृत ग्रंथों में प्रयोग किया गया है और जाति शब्द किसी बड़े समूह के लिए प्रयोग किया गया है। बहुधा अपने पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, पर परिवार में एक दूसरे के साथ रिश्तों और क्रियाकलापों में विभिन्नता है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांटकर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, अनुष्ठानों को साथ में संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं, जिसे हम संबंधी कहते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों का सोच पता चलता है।
संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार से विचारों में बदलाव आया होगा। महाभारत काल में राज्य परिवारों में बंधुत्व संबंधों में बड़ा भारी परिवर्तन आया। एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दो दलों, कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्षों का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित हैं, जिनका एक जनपद पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ और जिसमें पांडव विजय हुए। इनके उपरांत पृथवंशिक उत्तराधिकारों को उद्घोषित किया गया। हालांकि पृथवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु इस आदर्श को सुदृढ़ किया। पृथवंशिकता में पुत्र पिता के मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। कभी पुत्र न होने पर भी भाई एक दूसरे पर उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। दूसरा है विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियम और उसका सर्वस्व अनुसरण। जहां पृथ्वी वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही वांछित था। इस प्रथा को बही विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय पर और उचित व्यक्ति से उसका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। नए नगरों के उद्भव में सामाजिक जीवन और अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त करते थे। साथ ही नगरीय परिवेश में विचारों का आदान प्रदान भी होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष रूप से पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों को यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए गए नियम सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं और अधिक जटिल थे। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था।